यूवेंटस हिट विद अ 15 पॉइंट डिडक्शन और थर्ड प्लेस से वो 10th प्लेस पे आ गए सीरिया के अंदर। आपको लगेगा भाई क्या मैचेस हारे होंगे, बहुत खराब फॉर्म चल रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक केस है, पूरी बसूड़ी पै गई है भाई। 25 पॉइंट बिहाइंड है वो, ठीक है, नेपोली से। जो लीग लीडर्स है नेपोली, उनसे 25 पॉइंट बिहाइंड। अभी रिसेंटली जो मैच हुआ था ना यूवेंटस वर्सेस नेपोली, 5-1 से हारे थे, उसमें यूवेंटस ये कह रहे थे कि भाई अब क्लोजर टू लीग टाइटल आ जाएगी अगर आज नेपोली को हरा देती है, पर नहीं हरा पाई। अब तो भाई 25 पॉइंट पीछे चली गई है नेपोली से। ऑल्सो दे आर 12 पॉइंट्स बिहाइंड यूसीएल प्लेसेस भाई। और यूसीएल शायद नेक्स्ट सीजन नहीं, सिर्फ आगे के 2 सीजन भी मिस हो सकता है उनका। क्या हुआ ये सब एकदम से? ऑल्सो प्रोसिक्यूटर्स ने उनको ब्लेम किया ना फॉर फॉल्स बुक कीपिंग, कि उन्होंने प्लेयर्स की वैल्यूज को इन्फ्लेट किया हुआ था टू शो प्रॉफिट्स इन देयर बुक्स। वन सच स्वैप डील जो आपको याद आती है, आपको याद भी होगी, आर्थर और पियानिक की। आर्थर गया था बार्सिलोना से यूवेंटस और पियानिक आया था यूवेंटस से बार्सिलोना। वो डील पहली बहुत शेडी लग रही थी, पर उसके अंदर जो फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे और सब ऐसी बहुत सारी शेडी डील्स। ऑल्सो द प्रोसिक्यूटर्स आर लुकिंग टू एलिजेड सीक्रेट पेमेंट्स मेड टू द फॉर्मर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नहीं हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये जो पॉइंट डिडक्शन मिला है ना, इसके ऊपर बढ़ने से पहले आपको बता दूं 17 साल पहले भी यूवेंटस के साथ ऐसा कुछ हुआ था। कैल्सियोपोली करके एक बहुत ही फेमस रेफरिंग स्कैंडल है यूवेंटस से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो सीरी बी में डिबोट कर दिए गए थे, जो सेकंड डिवीजन लीग है इटालियन। और उसके अलावा उनके 2 सीरिया टाइटल्स को भी स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया था। कोई ब्राइब करते थे वो रेफरी को, ऐसा कुछ केस हुआ था, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अभी की जो बात है, आपको याद होगा लास्ट नवंबर के अंदर यूवेंटस के कंप्लीट बोर्ड ने, ऑलमोस्ट कंप्लीट बोर्ड ने रिजाइन कर दिया था, बिकॉज उनके ऊपर केस था एलिजेड बुक कीपिंग का। बट उसका जो डिसीजन था वो अभी आना बाकी था। अभी जो हुआ है ना, प्रोसिक्यूटर्स ने यूवेंटस को एलिजेड फॉल्स बुक कीपिंग के लिए ये कहा है कि जैसे इन्होंने ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए, आपको पता है यूवेंटस रिकॉर्डेड 220 मिलियन यूरोज लॉस लास्ट ईयर, विच इज अ रिकॉर्ड लॉस इन देयर हिस्ट्री। अब उसको मतलब दिखाने के लिए कि हाँ वी हैव द प्रॉफिट टू बाय प्लेयर्स, इन्होंने प्लेयर्स की जो ट्रांसफर मार्केट वैल्यू थी उनको इन्फ्लेट किया हुआ था। मतलब जो ये प्लेयर्स बेचते थे, जितनी वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा इन्फ्लेटेड दिखाते थे अपने बुक्स के अंदर। सेकेंडली 23 प्लेयर्स इन्होंने कहा था कि कोविड के वक्त 23 प्लेयर्स ने अपने 4 मंथ की सैलरी फोरगो कर दिया, ऐसा यूवेंटस ने कहा था, बट ऐसा हुआ नहीं था। उन्होंने सिर्फ 1 मंथ की सैलरी फोरगो की थी। ये सब प्रोसिक्यूशन ने मतलब एक रिपोर्ट में कहा है कि जो उन्होंने फाइंड किया है ये गैप्स। ऑल्सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एलिजेड सीक्रेट पेमेंट्स, बट उसमें अभी कोई ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं आई है। रोनाल्डो नहीं फंसने वाला भाई। देखो सीक्रेट पेमेंट्स यूवेंटस ने की है, हाँ रोनाल्डो इन्वॉल्व है। आई डोंट नो उस पे क्या, मतलब उसके साथ क्या हो सकता है, आप सब जानना चाहते होंगे। बट यूवेंटस ने अगर ऐसा किया है और ये सच होता है तो यूवेंटस तो भाई फंसेगी ही, जो वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। ऑल्सो जो आर्थर पियानिक की स्वैप डील थी, आपको याद होगा बार्सिलोना के साथ, भाई मेरे को तो वह शुरू से बहुत शेडी लगी थी। आप समझ रहे हो, 30-year-old प्लेयर कमिंग फॉर अ यंगस्टर, मेरे ख्याल से तो यार बराबर की वैल्यू थी नहीं। और स्वैप डील्स भाई इसीलिए इजी नहीं होती है, लोग इतना इजीली, मतलब ऐसे सुबह चाय के साथ रिपोर्टर्स लिख देते हैं ना स्वैप डील्स। मैं तभी कहता हूं भाई फाइनेंसेस आर जो इन्वॉल्व होते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट होता है बुक कीपिंग करना, उस सब के बारे में आपको पूरा शो करना। जैसे लोग लिख देते हैं भाई सीधा सीधा कर डिबेट और ब्रोजोविच का निकाल दिया था, अभी आपको पता ही है, कैरेस्को के साथ निकाल दिया स्वैप डील। भाई इतना आसान नहीं होता। तो ये सब उन पे एलिगेशंस लगाई गई है यूवेंटस पे। अब सिर्फ ये नहीं है कि 15 पॉइंट्स का उनको जो है डिडक्शन मिला है, सिर्फ ऐसा नहीं है। फॉर्मर यूवेंटस का प्रेसिडेंट जो थे एग्नेली और सीईओ भी जो थे, उनको 2 मंथ्स का बैन दे दिया फ्रॉम ऑल स्पोर्टिंग फुटबॉल एक्टिविटीज इन इटली। अभी जो करेंटली एमडी है टॉटनम के और जो फॉर्मर यूवेंटस स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे फेब्रियो पेट्रिशी, उनको तो 2.5 साल का बैन दिया भाई, 2.5 साल का। और पॉल नेडवेड को 8 मंथ्स का बैन मिला है, जो फॉर्मर यूवेंटस प्लेयर थे। ये बैन अभी इटली के अंदर स्पोर्टिंग इवेंट एक्टिविटीज में एंगेज करने से है, बट जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस बैन को यूएफए और फीफा एक्टिविटीज तक भी एक्सटेंड कर दिया जाए। इसका मतलब ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनको मैं बता रहा हूं बैन मिला है, और इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यूवेंटस के 9 अदर मेंबर्स को भी मिला है। तो ये जितने भी लोग मैं आपको बता रहा हूं,
जो प्रोसिक्यूशन है उनकी ये डिमांड है कि इस बैंड को यूएफए फीफा तक एक्सटेंड करके इन लोगों को उन कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करने से, किसी भी टाइप में पार्टिसिपेशन, भाई खेलना या फिर मार्केट में ट्रांसफर में पार्ट लेना, किसी भी टाइप की एक्टिविटी में एंगेज करने से इनको रोक दिया जाए। अब इसका टॉटनम पे क्या होगा असर वो भी नहीं हम जानते, अभी भाई कुछ भी नहीं आया, ये रात को न्यूज आई है और सही में मैंने सुबह उठ के देखा, आई वाज कंफ्यूज कि भाई सीरिया में थर्ड पे थी यूवेंटस एंड दे हैव ड्रॉप टू 10th। भाई कमाल हो गया भाई, सीरियसली मेरे को तो लगता है आई हैव सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर ऐसा हो सकता है कि यूवेंटस जैसा बड़े क्लब के साथ हो रहा है तो शायद हमें पहली बार पता लग रहा हो, बट दिस इज ह्यूज यार, दिस इज ह्यूज। आगे की रैमिफिकेशन यूवेंटस पे क्या होगी पता नहीं, बट दे फेस एटलांटा, शायद नेक्स्ट मैच जो है उनका सीरिया में, देखने वाला होगा। और क्योंकि हम आर्थर और पियानिक की बात करें, बार्सिलोना फैन डर गए हैं भाई सबसे पहली बात तो, कि क्या बार्सिलोना पे कोई बात आ सकती है, भाई पता नहीं यार। देखो उस वक्त बार्टेमू था भाई, बार्टेमू ने इतनी सारी शेडी डील्स की थी, मैं तो हैरान भी नहीं होऊंगा कि बार्सिलोना के अंदर कोई ऐसे प्रोसिक्यूशन आए। मैं भाई बार्सा फैन हूं, आई नो दैट, बट इतनी शेडी डील्स करता था ना बार्टेमू, ऐसे फाइनेंसिस हैंडल करता था, कुछ कोई भाई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसी कोई चीज ना बार्सिलोना में हो जाए। आई होप ना हो यार, आई होप, बीइंग अ क्यूलर, आई होप ना हो, इस डील से हमें कोई लेना देना ना हो, आई होप, बट देखते हैं यार, जो भी होगा ऑफ कोर्स रिपोर्ट कर दूंगा। तो बार्सिलोना से याद आया यार, कल आपको पता ही है मेम्फिस डिपे को हमने एटलेटिको को बेच दिया है फॉर 3 million + 1 million एड ऑन्स ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर, लोन नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर है। मेरे ख्याल से तो डील ठीक है। देखो डिपे को हम खिला रहे नहीं थे, हाँ बेंच प्लेयर था, गुड ऑप्शन इन एब्सेंस ऑफ लेवेंडोस्की, बट वही बात ना, आप शुरू तो करा नहीं रहे उसको, तो लेट हिम गो। वो वैसे भी यार आया था रोनाल्ड कीमन की वजह से, वो डच कनेक्शन वगैरह, ज़ैवी के प्लान्स में वो था नहीं। सीधी सी बात, मेरे ख्याल से तो समर में निकाल देना चाहिए था, व्हेन वी वर गेटिंग अ गुड वैल्यू फॉर हिम फ्रॉम यूवेंटस जिनके बारे में बात हो रही है, एंड एसी मिलान से भी शायद लिंक था। मेरे ख्याल से तो यार ओबामेयांग की जगह, अगर ऑप्शन था ओबामेयांग की जगह डीपे को दे देना चाहिए था, बट नहीं दिया। डीपे को रखा हमने, डीपे को फालतू में रखा, खिलाया भी नहीं सीजन, तो मेरे ख्याल से ठीक है यार। बट आपने एक तरह से अपने राइवल्स को स्ट्रेंथन कर दिया यार, डायरेक्ट राइवल जो है आपकी लीग के अंदर, पता नहीं क्या होगा, डीपे क्या निकल के आता है प्लेयर, क्या पता हमारे अगेंस्ट ही स्कोर कर दे भाई, देखते हैं क्या होता है। स्टिल डीपे इज गॉन, ठीक है। और एक अभी जो इसमें एक अच्छी चीज है ना जो हमारे लिए, दैट इज कि अब पता नहीं सच है या नहीं है, कह रहे हैं कि क्लॉज इंसर्ट किया बार्सिलोना ने डीपे के कॉन्ट्रैक्ट में कि इसके बाद जब समर में अगर हम कैरेस्को को लेना चाहेंगे तो वी कैन गेट हिम फॉर एज लेस एज 20 million। भाई 28 साल के प्लेयर कैरेस्को के लिए 20 million में अगर मिल जाता है तो आई थिंक इट इज अ गुड ऑप्शन, बार्सिलोना को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्लॉज डाला है तो आई थिंक इट इज अ गुड विन विन सिचुएशन। डीपे हमने ऑफलोड कर दिया, उसकी सैलरी देनी नहीं पड़ेगी, हाँ उसने जो बचे हुए 6 months थे अपने कॉन्ट्रैक्ट के उसको भी फॉरगो कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, बार्सिलोना को इस वक्त बहुत जरूरी था। फिर बात करते हैं कोपा डेल रे क्वार्टर फाइनल का ड्रॉ जो कल हुआ है। भाई रियल मैड्रिड को मिली एटलेटिको मैड्रिड डर्बी होगी। बार्सिलोना को मिली रियल सोसिएडाड, व्हिच आई थिंक अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड यार वर द मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट्स व्हिच वी कुड गेट। मैं बताऊंगा क्यों, बट हमें मिल गई है फॉर्चुनेटली इन द कैंप नु। और भाई सीरियसली भाई, मतलब स्पेनिश फेडरेशन कर भी नहीं रही, हाइड भी नहीं कर रही, टॉप 4 टीम्स आपस में फेस कर रही है एक दूसरे को, और तुमने हाइड भी नहीं किया कि हम रिक कर रहे हैं। यूरोपा की तरह बन गए ना तुम बिल्कुल, मतलब यूरोपा ने जैसे रिक किया था, बार्सिलोना पहले फिर यूनाइटेड हो गया खत्म, वैसे तुमने रिक कर दिया शुरू में ही, दोनों क्लब्स को, वही टॉप 4 क्लब्स को आपस में फेस करा दिया। चलो ठीक है यार, आई वुड रादर फेस रियल सोसिएडाड इन क्वार्टर्स देन सेमीज या लेटर स्टेजेस। रियल सोसिएडाड से क्यों डर रहा हूं भाई, देखो ला रियल ना बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आपको याद होगा रीस से एक एनियोटा कर्स होता था उनके होम में, एनियोटा तो अब उनका स्टेडियम रहा भी नहीं, बट एक होता था कर्स जो बार्सिलोना ब्रेक नहीं कर पाती थी अवे। ये मैच फॉर्चुनेटली कैंप न्यू में, बट देयर फैंस कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ अब उनके फैंस होंगे बट छोटा सा ही सेक्शन होगा कैंप न्यू के अंदर। स्टिल देयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग टीम है इस वक्त वो लीग के अंदर, थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग टीम है भाई, ठीक है। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बाद उन्होंने ही सबसे ज्यादा गोल मारे हैं, 7 पॉइंट्स आगे है एटलेटिको मैड्रिड से टेबल के अंदर थर्ड पोजीशन पे। तो भाई स्ट्रॉन्ग टीम होगी, बट अगर आपको एक पॉजिटिव चाहिए, अगर आपको एक स्पार्क ऑफ होप चाहिए, बता देता हूं, हमने इस सीजन अगस्त में ऑलरेडी उनको हराया था बार्सिलोना ने, आप सब जानते हैं 4-1 से हराया था हमने उनको भाई। तो ये अच्छा है, मतलब ये हमारे लिए अच्छा है,
एक पॉजिटिव आप ले सकते हो। उनके होम में हमने उनको 4-1 हराया था एंड वी वेंट विद द 4-man मिडफील्ड, आपको पता है, जो ज़ैवी ने भी रिसेंटली एल क्लासिको में भी खिलाई थी। आई होप, या मेरे से अगर आप पूछो ना, आई थिंक आगे के लिए ना बारसा को वो 4-man मिडफील्ड वाला ऑप्शन ही रहना चाहिए जब तक हमारे पास एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं आता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फेरन टोरेस यार, I know he's seeing a psychologist, but right now he is not match fit to play in the big matches. Xavi ने स्टार्ट किया उसको सियोटा के अगेंस्ट, अभी जो राउंड ऑफ 16 था हमारा कोपा डेल रे में, बट he was the worst player on the pitch यार। Come on, he had the worst rating. You cannot be a Barcelona player with such rating भाई। तो no offense to him, no offense to his fans जो देख रहे हैं वीडियो। आई नो ही ब्रिंग्स अ लॉट टू बार्सिलोना, एक अलग टाइप का अटैकर है, बट राइट नाउ वो लो ऑन कॉन्फिडेंस है, तो इतने इंपॉर्टेंट मैच उसको मत खिलाओ। तो लेफ्ट विंगर जब तक प्रॉपर नहीं है, एंड अंसु फाटी भी यार, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट फुल्ली फिट टू प्ले फॉर 90 मिनट्स। वो एज अ सब आता है, बढ़िया खेलता है, बट फुल्ली 90 मिनट्स उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जब आपके पास ओनली लेवेंडोस्की एंड डेम्बेले है ना आगे ऑप्शन, तो मेरे ख्याल से वो 4-man की मिडफील्ड बेस्ट है कि पेद्री या गैवी में से कोई बार बार अटैक के अंदर आके कंट्रीब्यूट करेगा। मेरे को वो अच्छा लगता है भाई सिस्टम। अगर हमने रियल मैड्रिड को हरा दिया, वी कैन डिफीट रियल सोसिएडाड विद दैट सिस्टम एंड वी हैव डिफीटेड देम 4-1 एट देयर होम विद दैट सिस्टम। तो उस सिस्टम से ज़ैवी को जाना चाहिए। नेक्स्ट थर्सडे को है शायद ये मैच, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, तो वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम विस्का बारसा ये मैच जीत जाए। आपको पता है सुपर कोपा आ चुका है, कोपा डेल रे बहुत जरूरी है, ला लीगा है सबसे जरूरी तो, बट अगर कोपा डेल रे भी आ जाता है भाई क्या सीजन हो जाएगा यार। 3 ट्रॉफीज, मजा आ जाएगा भाई, सीरियसली मजा आ जाएगा। आउट ऑफ अ पॉसिबल 4, 3 ट्रॉफीज अगर डोमेस्टिक आ गई अपने पास, डोमेस्टिक ट्रेबल हमने अगर पूरा कर दिया, बहुत अच्छा हुआ यार। फिर यूरोपा अगर आ जाता है तो इट इज अ चेरी ऑन टॉप, बट राइट नाउ प्रायोरिटी शुड बी ला लीगा एंड सीडीआर। अगर ये आ जाती हैं दोनों ट्रॉफीज, आई वुड सीरियसली भाई ये सीजन बहुत बहुत, मैं बार्सिलोना के स्टैंडर्ड से जो लास्ट सीजन मैंने बार्सिलोना देखी थी उससे बहुत बेटर सीजन मानूंगा भाई, सीरियसली। मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन, हाँ आप मान लो वो फियास्को जो हुआ था यूसीएल से बाहर होने का, हाँ मैं मानता हूं वो थोड़ा खराब था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इस सीजन को एक विन विन मानूंगा। तो गाइज अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो यार, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट कर देना वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आज शाम को लिवरपूल वर्सेस चेल्सी का 6 बजे वॉच रहोगे, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना यार मेरे साथ। नोटिफिकेशन ऑन कर दो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू गाइज, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।